हाँ जी अम्मी जान, खुशखबरी बता दें कि अल्लाह पाक ने हमें बेटी दी है या बेटा दिया है, क्योंकि कल से जो ना विवर बताओगे कि अल्लाह पाक ने मुझे है बेटी दी है या बेटा दिया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशखबरी आप सबके सामने लाएं। अल्लाह पाक ने हमें क्या अता किया। अल्लाह पाक ने वो आपको ना अस्सलाम वालेकुम प्यारे बंदे, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक हो सब। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है माशाल्लाह। खुशी की बात है, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है, खैर खुशी से ऑपरेशन भी हो गया, बेबी भी ठीक हाँ ठाक खैर से जो है ना बेबी हो गया माशाल्लाह। हाँ। तो आज इंशाल्लाह हम कुछ देर बाद ये भी बता देंगे बहन भाइयों को कि बेटी है या बेटा है, क्योंकि वो जो है ना कमेंट्स कर रहे हैं बार बार। तो हम भी आपको पता है ज़्यादा देर नहीं ये बात छुपा सकते, जी क्योंकि घर में जाएं वैसे भी किसी न किसी ने बोल पड़ना है। ये तो बात चल जाती है ना, वैसे हाँ। कोई कैसे ड्राइंग देता है, कोई कैसे बात करते हुए हो, तो हाँ चलो अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सब कुछ भाई हमें भाई बहुत का- खुशी है कि ऑपरेशन जो है ना वो कामयाब हुआ। हमारे लिए ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी और सोबिया को जो है ना देखो अम्मी जान दबा रही है, और रात को तकरीबन काफ़ी देर हम जागते रहे बार बार, जी क्योंकि सोबिया मुझे बुलाती थी, मैं तो उठ जाता था, और आप बेबी को संभाला जी कैसे रोने लग जाता था बेबी। हाँ, वो काल दी को ना सारा दिन बेबी से सोया रहा, तो आज सारी रात नींद नहीं आई, बस मैं कई रात नहीं सोई। सारी रात तंग किए। हाँ चलो अल्लाह खैर करे, बस बेबी ऐसे होते हैं। हाँ तंग तो करते हैं बेबी। वो ना खदीजा उन्हें फातिमा तुम्हें जब भूख लग पैदा जाती है ना। खदीजा फातिमा जब पैदा हुई थी, तो उसके बाद जब घर ले गए कैसे, और रोज़ाना इतना रोती थी ना, सारी रात सोबिया और मैं जो है ना बैठे रहते थे। दिन सारा वो सोई रहती, रात को जो है ना दोनों मियाँ बीवी जो ना उठ कर उनको हिलाते रहते थे। हाँ चलो, और सब जितने भी देखने वाले थे माशाल्लाह सब ने मुबारकबाद दी है। तो अब एक एक का नाम लेते रहें तो पता नहीं कितने हैं। व्हाट्सएप पे अलहदा हैं, कमेंट्स में अलहदा हैं, जी आपकी सिस्टरें हैं, बहनें, भाई, जितने भी देखने वाले हैं ना सब ने माशाल्लाह मुबारकबाद दी है। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। भैया के सब दुआएं का सिला है, जी अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। बिल्कुल। अल्लाह पाक जिन बहन भैया के घर खुशी नहीं है, औलाद नहीं, अल्लाह पाक उन्हें कोई खुशियाँ दे। हाँ बिल्कुल। कुछ बंदों ने रिक्वेस्ट की है सोबिया कि हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह पाक हमें भी औलाद अता फरमाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें नेक और नदीन औलाद अता करे। आमीन। मैंने जना कल सबके लिए माशाल्लाह दुआएं की। कहते हैं कि अब इंसान अपनी तकलीफ भूल जाता है जब दूसरों के दुख याद आते हैं। जी जी तो मैंने सबके लिए माशाल्लाह दुआएं करती रही। ऑपरेशन थिएटर में गई, फिर भी मैंने अल्लाह से ही दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह जो परेशान है, जो बीमार है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी उनको सेहत याब कर। आमीन। माशाल्लाह मैं सबके लिए मैं दुआएं करती रही हूँ, और उम्मीद है कि वो भी मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे। बिल्कुल सब ने दुआएं की क्योंकि हैं। हकीकत बात है, मैंने कल जब ऑपरेशन का सुना ना, जो ही मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया, तो इतना जो है ना वो मेरा दिल को खौफ हो गया जैसे कि मेरा ये लास्ट डे हो, अल्लाह ना करे। लेकिन इतना मेरे दिल में वो हो गया, मैंने कहा कि देखें आखिरी बार मैंने अपनी बेटी को गले भी नहीं लगाया। खदीजा कब हो रही थी कि मैंने अपने मियाँ को देखा भी नहीं। इसी तरह के कई कई सवाल आ रहे थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी रखी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ती रही, आयतुल कुर्सी भी पढ़ती रही दिल ही दिल में। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से माशाल्लाह आज ऑपरेशन कामयाब हो गया है, और बेबी भी माशाल्लाह सही सलामत है। जैसे कि वो कहते थे कि कमज़ोर है बेबी, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेबी भी बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कोई मसला नहीं बना कि हाँ। हम बेबी को लेकर जो है ना दूसरे अस्पताल में दाखिल करवाते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का माशाल्लाह, वो इतना रोता रहा, अभी भी देखे रो रहा है। हाँ चलो, वही ना वो कल तो वो कह रहे थे कि हम जो है ना दाखिल करेंगे बच्चे को, अभी देर है पैदा होने में। हालांकि जो जो तकलीफ़ थी ना ये ऐसी होती है जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं। वही बात तो है, हमें तो हम लेके आए, हमें पता है। इधर जैसे उन्होंने कहा था कि तकलीफ़ का जो है ना हम इंजेक्शन लगाते हैं
अगर ठीक हो गई सोबिया तो बच्चा नहीं होने वाला होगा, लेकिन वो ठीक तो नहीं हुई थी ना। जी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ पैदा करे, आगे भी ऐसे खुशियाँ नसीब करे। आमीन, और आमीन। कितनी रहमतों से बरकतों से हमारे देखो न्यू घर स्टार्ट हो गए, ये न्यू बेबी के आने की बरकत में। जी तो बहुत ज़्यादा किस्मत खुशियाँ वाले हैं। नसीबे वाले होते हैं। हाँ, और खदीजा फातिमा को जो है ना बस हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमें मिस कर रही होगी। मुझे बहुत याद आई है, इसलिए मैं बार बार जो है ना कहती कि कॉल करे खदीजा का पूछे, कॉल करे खदीजा का पूछे, क्योंकि वो जब सुबह सुबह उठती थी ना तो मुझे देखती फिर हंसने लग जाती इसी तरह। अब जो है ना वो रात को जब उठी होगी फिर वो रोने लगी होगी, क्योंकि उसकी मम्मा उसके पास नहीं थी ना। तो सुबह को भी चलो अल्लाह पर खैर करेगा, इंशाल्लाह जब छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह जाएंगे घर। खदीजा फातिमा को भी मिल लूँगी। साकिब की भी बहुत ज़्यादा याद आई हुई है, आपको पता है वो सारा दिन मम्मा बबली करता रहता था। चलो अल्लाह ने माशाल्लाह एक न्यू देखो ज़िंदगी होती है ऐसे ऐसे काम के बाद ना, कहते हैं अल्लाह ने न्यू ज़िंदगी दी। ये देखे ना खदीजा जो ही मैं साकिब को उठाती थी ना खदीजा रोने लग जाती, कहती मुझे उठाओ। अब मैं सोच रही थी कि साकिब तो खुश हो जाता है बेबी को देख के, वो खुश हो जाएगा। जैसे वो उधर बता रहे थे कि उधर गया वो बाजी के चुम्मियाँ घर ले गए रहा थे ना, था, तो खुश वो हो गया। उसकी बच्ची को चुम्मियाँ ले रहा था, उठा रहा था, खींच लेता था अपने पास। तो अभी खदीजा का कोई पता नहीं है, वो इसको जरा देख के खुश होती है या फिर जरा चिढ़ती है। हाँ रास, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। और क्योंकि वो आपको खुश भी हो जाएगी वो, ठीक। क्योंकि वो जब बच्चा उठाते हैं ना तो उसको देख के खुश हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। वो तो खुश होते हैं, वो कहते हैं बच्चों के साथ खेलो, लेकिन साकिब जो है ना उसको मारता है ना, तो इसी वजह से वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है जब किसी को देखती है। वो आवाज़। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे थे हमारे साबे वर्ष। खैर मुबारक। हाँ जी। रात को मेरी बड़ी सिस्टर की कॉल आई, तबीयत ऐसी थी, मैंने उससे बात भी ऐसे वो नहीं की, बस हाल वाल लिया। मैंने कहा मुझसे बोला नहीं चाहता, आप अब्बू से बात कर, तो अब्बू को दे दिया। फिर सोच रही थी दिल ही दिल में, मैंने कहा मेरी सिस्टर क्या बोलेगी, मैंने कॉल की, मुझसे बात भी नहीं की उसने। तबीयत भी ऐसी हो जाती है, औलाद जी। नहीं है तो सलाम दुआ कर लिए, थोड़ा बहुत हाँ। पता भी चल गया। आपके अब्बू ने उन्हें सारा हाल हकीकत बता दी। जी जी। वो तो उसे भी समझी, पता है, वो शायद तो हालत समझी में कि है। अब्बू जो है ना वो घर पे ही है अपने। हाँ वो कह रही थी कि अम्मी से घर वालों से बात करूँगी। फिर अबू ने बोला हम जो है ना बहावलपुर में आए हुए हैं, मेरा बताया सोबिया के पास, कहती है खैर है। तो फिर अबू ने बताया कि आपने वीडियो नहीं देखी, उसने कहा नहीं मैंने अभी वीडियो नहीं देखी। हाँ। तो फिर अबू ने बताया, फिर कहते हैं चलो माशाल्लाह। फिर क्या अबू कहते हैं मजाक कर रहे थे, अभी आपकी बात करवाने जाऊँ फिर मैं वापस आ जाऊँगा, इसी तरह मजाक है। हाँ हंसी मजाक करते रहे, माशाल्लाह वो पहुंच गए। जब भी वो दुख सुख सुनते हैं ना वो आ जाते हैं। सही पहले बात भी है, रास्ते में उन्हें रहे हैं, कभी जिस लगता दिन है से ना। हम हॉस्पिटल आने लगे ना, जी ये लास्ट मंथ चल रहा था तो उसको बताया हुआ था हमने। सही बात है, कल ही मुश्किल बात वक्त हो रही नहीं थी, पता मुझसे चलता। पूछा तो मैंने कहा 3-4 दिन रहते हैं अभी। हाँ बस ऐसे हमने कह दिया, बाद ज़्यादा दिन पूरे हो जाते हैं तो मिनट भी नहीं ऊपर होता। जी जी। चलो अल्लाह खैर करे। तो आप जो है ना मुझे ये बताओ नाश्ते के लिए क्या ले आऊँ। और सोबिया को जो है ना ग्रीन टी पिलाई है, ग्रीन टी होती है उस कप में डाल के। तो हाँ अब तो साफ़ कर दिया मैंने। तो वो जो है ना रात को उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा सुबह सुबह पिलाना है। जी। तो अभी खुद वो लेडी डॉक्टर आई हैं, तो उन्होंने बना के गर्म पानी करके इसको पिला के, क्योंकि ये उनके ज़िम्मे होता है देखभाल करना, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट है, हमने इतनी फीस भी तो दी हुई है ना। जी कल से फीस जमा करा दी थी जिस टाइम अबू आए थे। जब तक दाखिल होंगे ना सारा कुछ उन्हें दे जिम्मे है, जब छुट्टी देंगे फिर भी दवाएं वगैरह सारा देंगे, हाँ वो फिर पैसे लगेंगे। चलो अल्लाह पाक जो है ना सब खैर करे। तो नाश्ते के लिए आपके लिए ले आऊँगा चाय, और साथ में पराठे मिलते हैं, आपको पता है पराठे चने सुबह सुबह नाश्ते में इधर होते ही यही है। अच्छा। पिछले साल ले आया था ना। चलो हाँ वो ले आऊँ। तो जैसे ही वो आएंगे ना डॉक्टर्स लेडीज़ वगैरह, तो उनसे पूछेंगे कि सोबिया के लिए क्या ले आएँ, क्या इसको खिलाना है या क्या पिलाना है, वो खुद बताएंगे, हमें इजाज़त नहीं है। हाँ मुझे पता है। हाँ जी, क्योंकि रात को पता है ब्लाज लगा हुआ था और ये ड्रिप भी। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा स्लो करते ना, सोबिया को घबराहट होने लग जाती, गले में तकलीफ़ और ऐसे सर्दी ज़्यादा लग जाती थी।
तो वो सोबिया के अबू भी बैठे थे और अबू जान साहब वो थोड़ा सा लोग खा लेते। वो कैसे फैसला इंडिया थी, ये आपको किसने बोला ये कर? सही बात है, वो जैसे तरीके से ना चलानी होती है वो उन्होंने पहले जरा था मना घंटा ना हाँ स्लो चलती है, फिर जैसे मेरा घूमे रात जाता है ना तो फिर ना पहले उन्होंने 1 घंटा स्लो चलाया, फिर जो है ना उन्होंने कहा है कि 3-4 घंटों में जो है ना ये ख़त्म करनी होती है, तो नहीं तो ख़राब हो जाता है ब्लड। तो फिर उन्होंने कुछ तेज़ कर दिया। भूजन कह रहे थे कि आप लोगों ने इतनी तेज़ कर दी है। फिर वो मेरा समझते कहते हैं आपको क्या है, आप ब्लड की तरफ ना देखो तेज़ हो या कुछ हो, हमें पता है कैसे चलानी है। मैं चुप करके पड़ी रही। हाँ, मैंने वो तो कहा आपके बात अब्बू कह कहते रहे थे। तो कहता है ना सो भी आते हैं क्या बोलते घबराहट हो हाँ। जाए बंद कर दो जी, जी। जा स्लो कर दो वो मुँह से हाँ उसका बोलते थे। उन्हें खुद वही तो डॉक्टर लैडी फिर मजाक कर रहे थे, कहते हैं इसको फिल्म या कोई ड्रामा लगा दें ताकि ये जो है ना देखती रहे, उधर गौर ना करे। हंसी आ रहे थे। अब वो कहते हैं वो तो चाइना के जो है ना वीडियो देखती है। हाँ चाइनीज़ वीडियो देखती है। चलें जी, सुबह हो गई है, सुबह का टाइम है। अम्मी जान आप मुझे अपने घड़ी से आज टाइम बताओ। मेरे घर से टाइम हाँ देखो देखो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं करीब से आप देखो देखो ना अम्मी, करीब से आप नहीं नजर देखो आते, दूर से। ये जो है ना 7:10 हो रहे हैं। 7:10। ठीक है, वो जो 2 पे खड़ी है वो 10 से है। इधर वाली जो है ना वो 7 के ऊपर है। हाय बारह करोड़ दे हाँ मुझे जो है ना सारी रात नींद नहीं आई। बार बार मैं जो है ना अम्मी जान से टाइम पूछती रही, क्या टाइम है अम्मी जान, क्या टाइम है। क्योंकि ऐसे थकावट हो गई है ना, दिल करता है कि आप उठ के जल्दी से अपने घर जाओ। हाँ सोबिया इस बेड पे थी और इधर जो है ना बेबी अम्मी और उस फट्टे पे देखो वो बेड मेरे लिए था। सोया रहा। बस ऐसा उन्हें रात भर गुजारनी होती है जी। सबके सब के बाद चलें अब जो है ना आप क्या करें, बेबी को उठाएं, हाँ। इधर पास बैठे हैं और हम बता दें बहन भाइयों को कि अल्लाह पाक ने क्या अता किया। हाँ जी अम्मी जान, खुशखबरी बता दें कि अल्लाह पाक ने हमें बेटी दी है या बेटा दिया है, क्योंकि कल से जो ना व्यूअर बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, आपको पता है। तो सोबिया की इजाज़त ले लेते हैं। सोबिया इजाज़त है? नहीं, बोले क्या वजह? मैं जो है ना अपने व्यूअर्स को अभी नहीं, पहले नहीं बताऊंगी। अच्छा बाद में बताऊंगी कि अल्लाह पाक ने मुझे है बेटी दी है या बेटा दिया है। अच्छा, हाँ जी। नहीं अभी बता देते हैं। और वो ना रात है ना इंतजार में हाँ, है। पता है क्या? मदीद ना करवाए घर जाएंगे ना तो बंदे ने ये बात कर देनी है। चलो बता ही देते हैं, माशाल्लाह अम्मी जान बता ही दे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशखबरी आप सबके सामने लाएं। अल्लाह पाक ने हमें क्या अता किया। अल्लाह पाक ने वो आपको ना रहमत से नवाजा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने जो है ना प्यारे बहन भाइयों हमें एक और बेटी से नवाजा है। जैसे कि खदीजा फातिमा है तो दूसरी भी हमारी बेटी हुई है। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे। बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी हुई है कि चाहे बेटा या बेटी, कितना खुशी की बात है कि औलाद खैर से होगी। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दोनों बहनों का जो है ना साथ बना दिया है। हाँ और इंशाल्लाह अल्लाह पाक दोनों की जो है ना लंबी जिंदगी करे। आमीन, अल्लाह पाक इन आमीन। दोनों के नसीब भी अच्छे करे। आमीन। और अभी जो मैं हंस रही थी, मैं कह रही थी खदीजा है दूसरी फातिमा है। हाँ वो ना कुछ बंदों ने अंदाज़ा भी लगा लिया था कि बेटी है, क्योंकि जो सोबिया के अब्बू आता है ना जी उन्होंने ये बात की थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी रहमत आई है। और फिर कहता है बाली सोती पई है। हाँ क्योंकि वो लेडी डॉक्टर के पास आते थे ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते थे जब तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो हम पूछते थे, वो कहते थे नहीं बस उल्टा बच्चा ये है वो है इसी तरह। फिर कल जो अब्बू जान ने पूछा कि क्या है, कहते हैं हमने बताया तो था कि अल्लाह पाक ने जो है ना रहमत दी है। अब्बू ने कहा हमें बताया होता तो हमें पता नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा चलो रहमत तो, और रहमत जो होती है ना वो माशाल्लाह घर में कितनी अल्लाह पाक रहमतें आई फरिश्ते हैं, भेज आप खुद देता है। देखो। हाँ अल्लाह ने रहमत दी, रहमतें आई हैं हमारे घर। जी माशाल्लाह। तो खुश है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी हमें नेमत भी देगा। और अभी इंशाल्लाह। फिलहाल जो है ना माशाल्लाह इतना खुशी है, कसम से कि दिल बहुत खुश है कि हाँ। अल्लाह पाक ने हमें फिर से जो है ना बेटी से नवाजा है। अब जब ये खुशी घर लेके जाएंगे हाँ
अपनी बेटी को घर ले जाएंगे तो कितना ज़्यादा जो है ना वो खुश होंगे। सबसे ज्यादा औलाद की खुशी होती है जी जितना हो ना घर में अल्लाह से जितना ज्यादा दे कुछ भी है औलाद ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं। जैसे रिजवाना बोल रही थी चूल्हे में बैठे हुए थे तो बोल रही थी कि अल्लाह पाक जो है ना इस बार आपको बेटा दे। तो मुनीर जो बैठा था कमरान में बैठा था वो कहते हैं कि बेटियां प्यारी होती हैं बेटों से बेटियां बहुत प्यारी लगती है। जैसे देखिए खदीजा है कैसे हाँ। माशाल्लाह प्यारी लगती है। मैंने कहा अल्लाह पाक हमें बेटियां ही दे हमें वो ही प्यारी लगती जी हैं। बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, रहमत होती हैं अल्लाह की। और माशाल्लाह जिस जिस के भी बेटियां हुई हैं ना अल्लाह ने सबको किसी को बेटियां भी दी हैं जी बेटे नहीं भी दिए लेकिन कितना वो खुश ने लिखे है कि किसी के 5 है किसी के 8 है किसी के 7 अल्लाह पाक ने देना है बस जितना लिखा है। हाँ। बेटे भी हैं बेटियां हैं बस वो के वाले जिनके नहीं है अल्लाह पाक उन्हें को दे बस। अल्लाह पाक जो है ना जिससे राजी होता है ना तो अल्लाह पाक उस घर में बेटी पैदा करता है। जी जी अल्लाह पाक हमसे राज़ी है, हमारे घर से राज़ी है और अल्लाह ने हमारी दुआएं सुनी। कल कितनी दुआएं की हैं। जी आप जब गई ना यकीन करो मैं उस वक्त बहुत टेंशन में था और मैंने जो है ना वो कुरान पाक पे सूरह यासीन लगा के वो पढ़ता रहा कि अल्लाह पाक ऑपरेशन खैर से कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब बहन भाई ने भी दुआएं की और तो सबको बता दिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना हमें बेटी अता की है। और इंशाअल्लाह ताला अब जब नाम फाइनल करेंगे वो एक फंक्शन सा करेंगे अच्छा सा पक्षियाँ वगैरह डालेंगे जो नाम जो है ना आ जाएगा कि मम्मी नाम इस तरह डालेंगे जो जो नाम पसंद है सब लिख लेंगे फिर जो नाम आ गया चलो ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जो है ना मामू असलम वाले भी मुबारकबाद दे रहे थे मामू मुखलिस वाले हाँ जी क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया है पूछा भी है कि बेटा हो या बेटी हुई है। पहले भी जब हॉस्पिटल ले आते थे तो मामू असलम पूछते थे सब पूछते हैं सब बहन भाई जो सबके हो जो सब देखने वाले सब जो मसला मसाइल हो सब एक बात करते हैं जी दुआएं भी करते हैं अल्लाह पाक मेहरबानी किया है। बिल्कुल। अच्छा तो आप इसको दूध वगैरह पिलाएं अगर उठ गई है तो। नहीं अभी नींद में है नींद में है पानी भी गर्म करना होगा पानी ये नहीं पानी ले आएंगे तो पानी वो ना जिस केटली में उन्होंने गर्म किया हुआ था वो फिर या ये वाला पानी या ये वाला पानी वो तो ग्रीन टी के लिए उन्होंने दूसरा किया हुआ था। हाँ ये जो है चलो बोतल वाला ले आए उधर से अभी लेके आता हूँ जी जहाँ नाश्ता लेने जा रहा हूँ तो फिर जो है ना इधर उनको बोलेंगे गर्म कर देंगे। हाँ मुझे चैनक चाहिए ना मुझे हाँ। गर्म कर लेंगे जी। फिर हम बोतल में डाल के रखेंगे। ठीक है फिर जो है ना हम इसी बोतल में डाल के रख देंगे जितनी देर जो है ना गर्म रहेगा। थर्मास जो है ना वो घर भेज दिया था क्योंकि मिस्त्रियों को चाय देनी होती थी। मिस्त्री काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी आज भी वो काम करेंगे। जुम्मा वाले दिन भी उन्होंने कहा था छुट्टी नहीं करेंगे। चलो इंशाल्लाह हाँ जी करेंगे। चलें ठीक है फिर मैं नाश्ता लेके आता हूँ फिर मिलते हैं ओके। ओके, अल्लाह। ये जो है ना हॉस्पिटल है सामने देखें और कमरा नंबर 2 में हम शिफ्ट थे तो अभी जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए। बाहर देखें धूप भी निकली हुई है काफ़ी। ये जो है ना इधर का माहौल देखें। ये हमारी बाइक जो है ना अब्बू जान नहीं लेके गए थे मुझे दे के गए हैं कि आप जो है ना कहीं भी आओ जाओ तो। बाकी जो है ना इस तरफ गेट है देखो सूरज भी निकला हुआ है। ये मस्जिद बनी हुई है नमाज के लिए। तो ये देखें जी ये जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कौन कौन जानते हैं इस बोर्ड को। बहावलनगर ये वाला बोर्ड है। सामने जो है ना बाईपास है बाईपास का बोर्ड भी लगा हुआ है ये देखें। तो इधर से जो है ना मैं जाता हूँ नाश्ता लेने के लिए। कोई भी चीज़ लेनी हो उधर जाना पड़ता है। पीछे जो है ना कोई दुकानें करीब नहीं है। 7 चक्का है वो बहुत दूर है। तो ये जो है ना बहावलपुर से हासिलपुर जो रोड है ना ये वो है। तो अभी हम इधर ही हॉस्पिटल में आते जाते हैं चेकअप के लिए भी। आप सबको पता है कि हम इधर आते थे और अब ऑपरेशन के लिए भी हम इधर आए हैं जहाँ पर हमारी माशाल्लाह दोनों बेटियाँ पैदा हुई हैं। पिछले साल खदीजा फातिमा भी इसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी और सोबिया को यकीन भी इधर हो गया और कहीं नहीं जाती। हमने कल बोला था कि बहावलपुर ले जाते हैं तो वो नहीं मान रही थी।
चलें ठीक है, अभी जाके नाश्ता लेते हैं, नाश्ता लेने के बाद जो है ना फिर मिलते हैं। माशाल्लाह जी, जो मैं बाईपास बता रहा था उधर पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो इस तरफ फाटक है, बाईपास रोड, छिमाही नहर है, ये जो है ना सारा बाईपास है, हर तरफ से जो है ना मोड़े हैं। और यही होटल है माशाल्लाह, इधर से हम नाश्ता भी लेते हैं और रात का खाना भी हमने इधर से खाया, ले गया था। तो अभी पानी की बोतल जो है ना वो दूसरी साइड पे दुकान पे मिलेगी, वो जाके मैं ले आता हूँ। तब तक इधर से नाश्ता हमारा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अभी माशाल्लाह नाश्ता लेके जो है ना पहुँच चुका हूँ। अम्मी जान, ये चाय और ये जो है ना चने पराठे, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, चने पराठे खाते हैं आज। हाँ। चलो होटल का नाश्ता भी खा लो। होटल का नाश्ता भी खाना है, बस नसीब की बात है, जितना नसीब लिखा है बस जी जी। खाना मिल जाता तो है। पानी की बोतल जो है ना वो ले आया हूँ, ये रखिए, इसको गर्म करेंगे पानी तो हाँ, दूध जो बनाएंगे बेबी का। बाजी ने पूछा है वो बच्चे के लिए ना, ये पानी गर्म जमा के पानी हमारे पास है ना, गर्म किया हुआ है कुंडे में, बोतल है, हाँ। तो ले आओ। पहले भी नींद में थी तो मैंने कहा जरूरत थी तो कर। चलो उठेगी तो चलें ठीक है, अभी नाश्ता करते हैं। जी जी बोबल, क्या बताया है डॉक्टर ने, क्या ले आऊं? वो तो कह रहे थे कि चाय और केक वगैरह दे दे, फिर उन्होंने जो है इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं ना, हाँ हाँ। तो इसी वजह से। और वो ये भी बता गए हैं कि आज आपको छुट्टी हो जाएगी। चलो जल्दी छुट्टी करें, मैं घर तो जाऊँ अपने बच्चों। एक तो खदीजा आपके पास है, एक खदीजा है, दूसरी खदीजा की याद आ रही है। थोड़ा सा गर्म दिख गया मैंने। पानी ले आऊं गरम? अच्छा किस लिए? ओ एक दूध पिलाना ना। चलो और भूख लगी अभी देखो। खाली फीडर दिया हुआ है मैंने। चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, केक ले आता हूँ, पानी ले आके दे के, ठीक है? चल तो सोबिया के लिए जो ना चाय और केक ले आया था, और इधर से जैसे मैं लेके आया था तो ड्रिप लगी हुई थी, ड्रिप छोटी लगी हुई थी, वो ख़त्म होने के बाद चाय और केक जो है ना खिला पिला दिया माशाल्लाह। अभी जो है ना सोबिया ने कहा पीछे रज़ाई दे दो ताकि मैं थोड़ा उठ के बैठ सकूँ, रेस्ट कर सकूँ। आज मैंने देखा है कि आप चल फिर भी रही थी। वो कहते हैं ना कि थोड़ा वॉक करवाओ, जी जी। वो ज़्यादा बैठने से भी वो तकलीफ बढ़ती रहती है। हाँ, वो लेडी जो है ना वो पकड़ के इसको फिराती रही गैलरी के अंदर, माशाल्लाह चल फिर रही थी। जिसमें सोच हो जाता है ना, फिर चलने फिरने के लिए ब्लड लगा है तो फिर वो खून चालू होता है तो सही हो जाता है। जी जी। बस थोड़ी देर के लिए गैलरी तक गए, फिर आगे फिर हाँ आगे नहीं जा सके। मैंने कहा मैं जख्म जो है ना वो तकलीफ करने लग गया। चलो ये आस्ते-आस्ते जब घर जाएगी ना धूप वगैरह लगेगी हाँ। ना, अब देखे ही था तो रात दिन इधर ऐसे तो ही देखो कोई- बाहर कितनी धूप है, अंदर पता ही नहीं है कि धूप है कि नहीं, बस बल्ब की रोशनी है। तो बाहर घर जब पहुँचेंगे धूप होगी, रोज़ाना जैसे 4 पे बाहर निकाल दी, फिर शाम को डाल दी, ऐसे ऐसे धूप इंशाल्लाह लगेगी तो फिर तबीयत सही हो जाएगी जल्दी। फिर वो गोश्त वगैरह खाएंगे, कीमे खाएंगे, आपको खिलाएंगे मतलब। तो मसला पिछले बारियाँ 5वें दिन आए ना चेक कराने, जी तो फिर बाजी बहुत खुश हुई तो कहना खवाया पिलाया ना, हाँ। तो वो जख्म भी जल्दी छूट गया, तबीयत जल्दी ठीक होगी। जी जी। लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ खिलानी होती जो जैसे समझो तकलीफ ना हो, तो जख्म हाँ। छूट जाए, ये चीज़ होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गैस जल्द ठीक हो जाएगी। जी। और अभी जो है ना अपनी बेटी को भी दूध वगैरह पिला के सुला दिया है, फिर से सो रही है। अभी सो गया। चलें, हमें बात हो ही रही थी, आपको पता है फिर से आ गई लेडी। तो उसने कहा कि आप लोगों को जो है ना अभी छुट्टी है, जी आप अपनी सवारी का इंतज़ाम करें। जी। साथ में ये देखो ये लिस्ट दे गई है दवाइयों की, चेक कर। ये जो है ना दवाइयाँ वगैरह अभी इनके स्टोर से मिलेंगी, वो मैं जाके ले आऊँ। जी फिर जो है ना 5 दिन बाद उन्होंने कहा अगर पहले कोई मसला बनता है तो पहले भी चेकअप करा सकते हैं, जी नहीं तो फिर 5 दिन बाद आपने फिर चेकअप करवाना है। जी। फिर सोबिया को ले आना पड़ेगा। हाँ, फिर ना मैं पहले भी ये बात कर रही थी ना, हाँ अभी वो डॉक्टर भी आ गए। तो वो जरा ना अल्लाह बेहतर करे, 5 दिन बाद जान देखना होता है, ताकि
छुट्टे हुए हैं ताकि खुलवाने होता है। जी जी। तबीयत ठीक हो गया, अगर कोई मसला मसाइल तो पहले भी आ सकता है। हाँ इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर सवारी कार का बंदोबस्त करें ठीक है। टाइम से। चलो वैसे हम कॉल कर रहे थे अब्बू जान को कि आप जो है ना आ जाओ फिर उधर। कॉल करना, वो कह रहे आपको कॉल भी कह रहा था जब उन्होंने कहा ना आप उधर बावल पर ले जाओ मरीज को, हाँ तो फिर कहे फरमान को कहें कोई कार वगैरह का बंदोबस्त करे। अभी भी आपको तो करना होगा। अभी कार करा के ना भेजता हूँ आपको कार पे, हाँ। मैं बाइक पे, जी फिर साथ साथ चलते हैं। फिर घर में चलो पहुँच जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। फिर वो हमारे जो नलके लगाने वाले उस्ताद है ना मिस्त्री साहब, हाँ उनके बेटे की शादी थी। वैसे तो उन्होंने कहा था बारात के साथ जागे पे आना है, कल उसके बेटे के ब्याह हो गया, आज उनका वलीमा है। वो कह रहे थे आज चलो खैर से खुशखबरी तो आ गई है, अब वलीमा खा जाना। तो हाँ, चलो तो पहले घर। तो बाकी मेरी भी तैयारी थी, आपके अब्बू थे सारे, मैंने कहा एक मोटरसाइकिल अपना एक दूसरा ले लेंगे हाँ। और इरफान भी जाएगा तो हम भी दोनों जाएंगे, तो आप भी तो, लेकिन हम मैं तो नहीं जा सकती ना, तो आप तो चलो हम सवारी का बंदोबस्त करें, घर फाइनल पहुंच जाए। जी जी फिर वलीमा जो है और 2-2:30 बजे है, फिर आप इंशाल्लाह। सुकून से गा के आशियार होके फिर आ जाना, ठीक है। तसल्ली हो जाएगी ना। अभी 11 का टाइम है, चलो हाँ। घर भी पहुंच जाएंगे। हाँ, सवारी उड़ा जाती है तो हम 12 बजे तक घर वापस पहुंच जाएंगे। जी जी। मैं दवाइयाँ वगैरह ले आओ, ये जितना दवाइयाँ ले आता हूँ, फ़ोन करता हूँ हाँ नवीद भाई को, करता हूँ, उनके पास होते हैं राब्ते कार वालों के लिए। हाँ और कार चली जाती है वहाँ तक, आपको पता है पहले भी गई है। हाँ, वो वही आपकी रास्ता माँ तो को जाती है, तो आ जाएगी तो वही रास्ता तो जाती है। हाँ, चलो रास्ता इंशाल्लाह। तो आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं ले आऊँ दवाइयाँ, कॉल भी कर लूँ। हाँ चलो ठीक। अचानक से देखो छुट्टी भी हो गई। पहले आप प्रभु से कॉल करें, जी जी जो बात छुट्टी हो गई है तो हम बंदोबस्त है, वो जैसे बोलेगा फिर। ठीक है, पहले अब्बू को कॉल करता हूँ, फिर हाँ, दवाइयाँ। बच्चा को छुट्टी रख रहे हैं, मैं कोई कार वगैरह जब उनके कोल कोई हो गया जाता, हाँ जैसे वो बताए फिर ठीक है। जो कहे आप जो बात कर लें किसी से तो बोले ठीक है, अगर वो कर ले तो फिर चलो आपको चलो, बताएगा। वो तो मुझे कहेगा क्योंकि कार वाले से रब्ता अक्सर मैं ही करता रहता हूँ ना पहले। मशवरा एक अच्छी बात है, हाँ बाकी मशवरा कर किराया लेता वगैरह सारा कोई पहले मुकाबला होने ना, हाँ, कोई ठीक। बातचीत होगी कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है सोबी। अच्छा अम्मीजान, अब्बू और चाचू भी आ रहे हैं, सोबिया के अब्बू। जी तो ये दवाई जो है ना उन्होंने कहा भी ना लें, क्योंकि हम वो भी आपको पता है ना डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि ज़रूरत की नहीं होती, मतलब इसमें तो देखेंगे जो इनमें से ज़रूरत की दवाई है वो ले लेंगे, ऐसे काम का फिर पैसे भी ना ज़ाया करें। जी तो आ जाते हैं जैसे वो कहेंगे। चलो बड़े हैं, मुझे मना कर दिया स्टोर वाले से, पत्ती उन्होंने कहा वापस ले लो, अभी मैंने तो दी हुई थी। तो कार वाला भी आ रहा है, आप सामान वगैरह बांधो सारा, कार वाले से बात हो गई है। ठीक है सोबिया, कार आ रही है, फिर घर चलते हैं। मैं बोलता हूँ उनको इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, जैसे सवारी आती है कोई बात नहीं, वो आते ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी होगी। उन्हें कहेंगे कि गाड़ी आ गई है हमारी, आप जो है ना इंजेक्शन लगाओ। तो हमारी जो है ना बेटी अभी सो रही है, चेक करें। दुपट्टे में बंधेंगे बिस्तरे। हाँ। आपके चार लुगार लुकार मैं चाह के क्या करूँगा। मैंने बांध। हाँ ये भी बांध लो, फिर मैं तो बाइक पे या अब्बू या जो तो सोबिया को जरूरत पड़े, सोबिया को तो ज़रूरत पड़ती। जा तो कंबल साथ ले चलना, जा ऐसे कंबल कंबल दारी है ना, के शाल ये करेंगे कंबल जो ना वो चलो दारी है वो। ठीक है ठीक है। चले लपेटेंगे कंबल जो बिस्तर में फिर इकट्ठे करेंगे। जी जी